आइए पढ़ते हैं हम लोग वाक्य अशुद्धि में। इससे पूर्व क्लास में हम देख चुके हैं संज्ञा से संबंधित वाक्य अशुद्धि, और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम से संबंधित वाक्य अशुद्धि। इससे पूर्व क्लास में जो हम देखे हैं संज्ञा से संबंधित वाक्य अशुद्धि, उसका 3-4 वीडियो है। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो आइए बिना विलंब किए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। देखते हैं सर्वनाम से संबंधित जो वाक्य अशुद्धियां होती हैं, इसके कुछ नियम हम आपको बता दे रहे हैं। हालांकि ये सारे नियम हर कोई नहीं बताता, हर कोई का पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए, कहीं भी नहीं मिलेगा। सो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहें वीडियो में। अच्छे वाक्य, अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछते हैं। देखते हैं सर्वनाम से संबंधित जो वाक्य अशुद्धियां होती हैं, उसके कुछ नियम हैं। तो देखते हैं। नंबर 1 नियम है कि कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन ही रखेंगे। कहने का मतलब है कि किसी भी वाक्य में अगर कर्ता एक वचन है, यह वह ये वे, तो उसके साथ हम क्रिया भी एक वचन ही रखते हैं। जैसे में एग्जाम्पल लेते हैं कि लोग ऐसी बातों में बोलते हैं कि यह लोग कहाँ से आ रहे हैं, यह लोग कहाँ से आ रहे हैं। अब देखिए, यह जो सर्वनाम है ये एक वचन है, और कहाँ से आ रहे हैं, यह कहाँ से आ रहे हैं, तो यह कहाँ से आ रहे हैं, यह एक वचन है सर्वनाम। आ रहे हैं ये क्रिया जो है आपकी बहुवचन है। तो इस तरह का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं कि यह कहाँ से आ रहे हैं, तो यह सिंगुलर हो गया, एक वचन हो गया, और आ रहे हैं क्रिया बहुवचन की हो गई। तो इस तरह से वाक्य आपका क्या होता है, गलत होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कर्ता अगर एक वचन है तो उसके साथ क्रिया भी हम क्या रखेंगे, एक वचन ही रखेंगे। वाक्य शुद्ध क्या होगा कि यह कहाँ से आ रहा है या आ रही है। ठीक है। नंबर 2 हमारा नियम है कि हम वे ये कर्ता का प्रयोग सदा एक वचन क्रिया के साथ, सदा बहुवचन क्रिया के साथ करते हैं। हम बहुवचन है, ये कर्ता है, सर्वनाम है लेकिन कर्ता है हम। वे मतलब एक लोग नहीं है, वे कई लोग हैं। ठीक है। ये मतलब एक लोग नहीं है, कई लोग हैं। हम, वे, ये जो कर्ता है, ये इसका प्रयोग सदा हम बहुवचन क्रिया के साथ ही करते हैं, कभी भी एक वचन क्रिया के साथ नहीं कर सकते। तीसरा है नियम कि यदि किसी भी वाक्य में अगर एक संज्ञा है और एक क्रिया है, समझ में आया? एक संज्ञा है और एक क्रिया है, और उसके बाद कोई अव्यय हो, अव्यय मतलब और, तथा, हाँ ऐसे लगा हो, और फिर उसके बाद कोई क्रिया होगी, तो जो शुरू में संज्ञा आई थी ना, तो लास्ट में जो क्रिया आई है, उस क्रिया से पहले जो शुरू में संज्ञा आई थी, उस संज्ञा का सर्वनाम वहां हम रखेंगे, तभी जाकर के वो वाक्य शुद्ध होगा। जैसे में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राम आया और चला गया। ये नंबर 3 का एग्जाम्पल है। ठीक है। यदि एक संज्ञा और एक क्रिया है और उसके बाद कोई अव्यय है, कह रहा है यदि एक संज्ञा, देखिए एक संज्ञा हो गया राम, और फिर एक क्रिया हो गया आया, और फिर क्या कह रहा है, उसके बाद कोई अव्यय, अव्यय में और हो गया, तथा, यथा होता है ना, ये अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है, जो लिंग वचन कारक आदि कारणों से परिवर्तित नहीं होता है, उसी को अव्यय बोलते हैं। अव्यय हो, फिर क्रिया हो, फिर क्रिया है चला गया, फिर चला गया क्या है, क्रिया है। तो क्या करें, फिर क्रिया हो तो क्रिया से पहले उस संज्ञा का सर्वनाम अवश्य लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ हो गया एक संज्ञा आया, फिर एक क्रिया आया। ठीक है। एक संज्ञा और एक क्रिया, और उसके बाद क्या है, अव्यय आया है, और अव्यय के बाद फिर क्या आया है, क्रिया आया है। ठीक है।
तो जब भी इस तरह का सेंटेंस देखने को आपको मिले तो इस क्रिया से पहले इस संज्ञा का सर्वनाम यहाँ अवश्य रखेंगे। हम साफ साफ क्यों समझा दे रहे हैं आपको कि इस संज्ञा का सर्वनाम यहाँ पर अवश्य रखेंगे। अगर आप नहीं रखते हैं तो देखने से तो आपको ये लग रहा है कि ये वाक्य सही है, लेकिन ये वाक्य सही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। इस तरह से परीक्षा में आप ट्रिक कर देते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता है, इसी वजह से ये गलत हो जाता है। राम आया और वह चला गया। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इसका सर्वनाम रखेंगे क्या, वह चला गया, तब जाकर के यह वाक्य आपका सही होगा। ठीक है, अब हम चौथा नियम देखते हैं कि वाक्य में कभी भी मेरे से, तेरे को, तेरे का, ये सब का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, मेरे से, तेरे को, तेरे का, इन सब का प्रयोग कभी भी वाक्य में नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे को, तेरे से, तेरे का, ये कोई सर्वनाम नहीं है, इसका जिक्र कहीं भी सर्वनाम में नहीं है। ये तो बोलचाल की भाषा में यूं लोग टूटा फूटा शब्द यूज कर लेते हैं, ये कोई सर्वनाम नहीं है, इसलिए इसका वाक्य में कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो वाक्य क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं हम। तो प्रश्न दे रहा है, अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 है कि यह लोग कहाँ जा रहे हैं। यह लोग कहाँ जा रहे हैं, हमने आपको नियम बताया कि यह लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कि यह लोग क्या है, यह लोग, यह क्या है, यह का प्रयोग सदा हमेशा एक वचन क्रिया के साथ करते हैं। तो यह लोग के साथ आ रहा है तो बहुवचन में तो जा रहा है जरूर, लेकिन यह का प्रयोग इस वाक्य में क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि लोग भी क्या है, बहुवचन है, और जा रहे हैं ये भी क्या है, आपका बहुवचन है। तो बहुवचन क्रिया के साथ हमेशा कर्ता को भी हम बहुवचन ही रखते हैं। ठीक है, तो यह लोग कहाँ जा रहे हैं, ये वाक्य आपका गलत हुआ। जा रहे हैं, जब क्रिया बहुवचन है तो कर्ता को भी क्या करेंगे, हम बहुवचन ही रखेंगे। क्या होगा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये कितना गलत हो गया। ठीक है, इतना नहीं गलत हो, यह आपका गलत हो गया, बाकी सब सही है। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये वाक्य आपका सही होगा। ठीक है, यह को हटाएंगे और ये लगाएंगे, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। नंबर 2 है आपका, उसने कहा मैं 4 भाई हूँ। उसने कहा मैं 4 भाई हूँ, क्या ये वाक्य सही है? देखने से तो ये वाक्य बिल्कुल ही सही लग रहा है कि उसने कहा मैं 4 भाई हूँ। ठीक है, लेकिन क्या ये वाक्य सही है? उसने कहा मैं 4 भाई हूँ, वो मैं की बात कर रहा है कि मैं 4 भाई हूँ। ठीक है, अब देखिए 4 भाई क्या है यार, बहुवचन है ना, क्या है, बहुवचन है। 4 भाई हूँ, 4 भाई क्या है, एक तो है नहीं, अगर एक होता तो सिंगुलर नंबर होता, लेकिन 4 भाई हूँ तो बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो इसलिए जब ये बहुवचन है तो यहाँ पर कर्ता को भी हम क्या करेंगे, बहुवचन में रखेंगे। उसने कहा मैं 4 भाई हूँ, तो मैं को हटाएंगे, यहाँ क्या रखेंगे, उसने कहा हम 4 भाई हैं। उसने कहा हम 4 भाई हैं, ये आपका सही होगा, ये आपका गलत होगा, इसको हम हटाएंगे। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर, अंकित आया और कहाँ चला गया। अंकित आया और कहाँ चला गया। अब देखिए देखने से तो वाक्य बिल्कुल ही सही लग रहा है, लेकिन ये वाक्य सही नहीं है। हम इतना कहेंगे कि ये पढ़ने के साथ साथ आपके जो बोलने का तरीका था ना, जो उल्टा पुल्टा टूटा फूटा आप बोला करते थे ना, वो भी सुधर जाएगा। कॉम्पिटिटर का मतलब यही होता है कि शुद्ध शुद्ध बोलना,
और व्याकरण पूछने का, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज हो, व्याकरण पूछने का मकसद यही होता है कि वो कितना सही सही बोल लेता है, कितना सही से जानता है कोई भी बंदा। ठीक है, तो इसलिए पूछा जाता है ये। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पढ़ने के साथ साथ आपके जो बोलने का तरीका था गलत टूटा फूटा वो भी सुधर जाएगा। तो अंकित आया और कहाँ चला गया, बिल्कुल ही सही दिख रहा है लेकिन सही है नहीं। हम इससे पहले आपको बताए थे नियम कि किसी भी वाक्य में अगर संज्ञा आए, संज्ञा के बाद क्रिया आए और क्रिया के बाद फिर अव्यय आए और अव्यय के बाद फिर क्रिया आए, तो उस क्रिया से पहले जो पहले संज्ञा आई थी ना, तो इस क्रिया से पहले उसका सर्वनाम यहाँ पर रखते हैं। है समझ में? अगर संज्ञा, एक संज्ञा और एक क्रिया हो और फिर अव्यय हो और फिर क्रिया हो, तो क्रिया से पहले पूर्व में जो संज्ञा आई थी उसका सर्वनाम अवश्य रखते हैं। अगर सर्वनाम नहीं रखेंगे तो वह वाक्य क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम सर्वनाम लगाते हैं। क्या लगेगा यहाँ पे? अंकित आया और वह कहाँ चला गया, और यहाँ लगाएंगे और वह कहाँ चला गया। अब जाकर के ये आपका वाक्य सही हुआ। ठीक है, वह कहाँ चला गया, तब आपका वाक्य बिल्कुल ही सही हो गया, कोई काट नहीं सकता इसको। ठीक है, मैं तेरे को बता दूंगा। लोग बातों बातों में कहते हैं ना, मैं तेरे को बता दूंगा, तू मेरे को क्या जानता है। ठीक है, मैं तेरे को बता दूंगा, तू मेरे को क्या जानता है। ठीक है, मेरे को, तेरे को, इस शब्द का प्रयोग कभी भी वाक्य में नहीं करते हैं क्योंकि ये कोई सर्वनाम नहीं है। ठीक है, क्या कह सकते हैं? मैं तुमको बता दूंगा। ठीक है, तुमको, तुमको क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तेरे को कोई सर्वनाम नहीं है, क्या होगा? मैं तुमको बता दूंगा। नंबर 5 है, यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है। वाक्य में बिल्कुल ही सटीक बैठ रहा है, इसमें कोई भी गलती नहीं दिख रही है। ये वाक्य बिल्कुल ही सही दिख रहा है, लेकिन ये वाक्य सही नहीं है, ये गलत है। यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है। देख के ऐसा लग रहा है कि कोई गलती है नहीं, लेकिन इसमें गलत है। यह मेरा मित्र है, इतना तो ठीक है। यह मेरे साथ रहता है। अब देखिए, एक वाक्य में एक सर्वनाम का एक वाक्य, सिंपल वाक्य हो या कोई भी वाक्य हो, अगर एक लाइन में एक वाक्य है तो एक वाक्य में फिर उसी संज्ञा का दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसी सर्वनाम का दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ होगा, यह मेरा मित्र है जो मेरे साथ रहता है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या आएगा यहाँ? संबंधवाचक सर्वनाम, जो जिसका संबंध किससे है? मित्र से है। यह मेरा मित्र है जो मेरे साथ रहता है। ठीक है, अब जाकर के ये वाक्य आपका सही हो गया। तो हम यहाँ लिखते हैं जो मेरे साथ रहता है, या मेरा मित्र है, यह मेरे साथ है ना, यह मेरे साथ रहता है। इसको हटाएंगे और क्या लगाएंगे? जो मेरे साथ रहता है, जो क्या है आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से अच्छे अच्छे नियम, अच्छे अच्छे ट्रिक आपको बहुत सारे मिलेंगे। आप चैनल पे बने रहें, रोज आपको नए नए चीज सीखने को मिलेंगे कंपटीशन से रिलेटेड। अगर आप क्लास स्किप करते हैं, नहीं देखते हैं, तो पूरी गारंटी देती हूँ कि पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा।